बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है और उसको सॉल्व करना है। और पूरा सॉल्व भी क्या करना है, ये इक्वेशन चूंकि दो वेरिएबल में है तो आपके पास जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें एक्स और वाई को रिलेट करना है या फिर देखना है क्या आंसर होगा। तो कैसे सोचोगे, तो सबसे पहले आपको यही सोचना चाहिए कि cos x प्लस कॉस वाई दिया है तो अगर cos c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो x प्लस वाई बाई टू आ जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा 2 cos² x प्लस वाई बाई टू माइनस वन। तो कुछ आपको तार मिलते नजर आएंगे। तो आप अगर जो इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो 2 cos x प्लस वाई बाई टू लिखना होगा, फिर cos x माइनस वाई बाई टू लिखना होगा और फिर यहाँ से हम 2 cos² x प्लस वाई बाई टू लिख सकते हैं। माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है और बच्चों सामने ये 3/2 आ जाना है। ठीक है, अब भाई इसके बाद क्या होगा कि 1 को आप सामने शिफ्ट कर दो तो 1/2 ही बचेगा और ये 2 उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी cos। या एक काम ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले शिफ्ट कर लेते हैं तो -cos² x प्लस वाई बाई टू, तो -cos² x प्लस वाई बाई टू, उसके बाद ये cos x प्लस वाई बाई टू और cos x माइनस वाई बाई टू और ये 2 को अगर हम नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको भी इधर ही बुला लेते हैं, सो दिस इज 0। अब देखिए, अब इसके बाद बड़ा दिक्कत है कि साहब इसको सॉल्व कैसे करें कन्वेंशनली, क्योंकि यहाँ तो जो है आमने सामने जनरली क्या होता है कि cos ऑफ समथिंग इक्वल टू cos ऑफ समथिंग आएगा तब ना आप सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे फंस गए, लेकिन फंस गए तो यहाँ पर एक चीज़ अगर आप गौर से देखें तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक की तरह है इन टर्म्स ऑफ cos x प्लस वाई बाई टू। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज लाइक अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई बाई टू। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब है कि इसके जो भी रूट्स आने चाहिए वो रियल आने चाहिए और रूट्स रियल होने का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो दैट विल बी b² माइनस 4ac। तो b यहाँ पर क्या है बच्चों, ये माना जाएगा फिर b और a, तो a हो जाएगा ये -1 और a b और c, तो ये पूरा फिर हो जाएगा तुम्हारा c। तो अगर d किया जाएगा तो d से क्या होगा कि हमारा काम चल जाएगा। इसका मतलब तो d अगर करेंगे तो b² तो b² मीन्स cos² x माइनस वाई बाई टू, तो ये b² माइनस 4ac, a is your -1 and c is your -1/4। सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा तो यहाँ से रिजल्ट क्या हो जा रहा है, तो ये तो 4 कैंसिल ही हो गया, -1, तो ये जो फाइनल रिजल्ट हो गया वो हो गया कि cos² x माइनस वाई बाई टू 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये cos² की वैल्यू 1 से बड़ी तो होती नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही वैल्यू हो सकती है। तो आप क्या करेंगे कि आप cos x प्लस वाई बाई टू था क्या, नहीं माइनस था, देखो गलती हो गई यहाँ पर, ये बच्चों माइनस है मैंने प्लस लिख दिया है। तो ये cos² x माइनस वाई बाई टू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 से बड़ा तो प्रश्न ही नहीं उठता है, तो ये 1 होगा। तो यहाँ से जो cos² x माइनस वाई बाई टू है दैट इज 1। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेट करना था कौन सा आंसर सही है। तो अब देखो क्या है, अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करी जाए तो यहाँ से जो x माइनस वाई बाई टू है दैट मे बी n पाई, है ना, पाई के मल्टीपल पर ही cos प्लस माइनस 1 हो जाता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ पाई वाई का तो चक्कर है नहीं, यानी कि अगर हम n को 0 रख दें तो अगर इसमें n को 0 रख दें तो वी आर गोइंग टू हैव x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इसका ये वाला पार्ट करेक्ट है, डन। सो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसा नहीं है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, फिर उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके तब बच्चों हमें रिजल्ट मिलता है। ओके डन, थैंक यू। बच्चों देखें, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है और उसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन काफ़ी
दमदार जैसा लग रहा है, क्योंकि एक नज़र में देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो अब ये जो हमें बेसिकली आई की रेंज निकालनी है, तो पहले आई देखो आई क्या है। तो साहब आई जो है एक डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये जो आई डेफिनेट इंटीग्रल है वो कैसा है, तो अगर इसको ठीक से देखें तो ये 0 से थीटा है, बाई एन लिखा हुआ है और अंदर लिखा है पाई। पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो आर को 1 रखोगे तो आपके पास x1 आ जाएगा, फिर 2 रखोगे तो x2 आ जाएगा, x3, और बच्चों करते करते हमारे पास xn आ जाएगा, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन, तो दैट इज कॉल्ड पाई। सिग्मा का मतलब हो जाता है समेशन, पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक xn की वैल्यू दी है, एक yn दिया हुआ है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन में x तो बहुत सारे हैं, y तो केवल एक ही है। तो अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या मन में आता है। तो यहाँ पर एक दिख रहा है आपको कि xn है और फिर क्या है कि साहब yn भी है, और ये जो थीटा है वो कंप्लीट थीटा है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब डी थीटा कंप्लीट इंटीग्रल है। तो आपको एक तो बात दिख रही है कि यहाँ पर xn, बच्चों आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो जो ऐसा ना हो कि आपको देखते ही सॉल्यूशन समझ में आ जाए, तो आपको एक ही चीज़ पे हमेशा ध्यान देना है, दैट यू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। कि हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या है। अच्छा, हमें ये निकालना है, तो अब इसमें इसके बाद फिर आप पीछे आते जाइए। अच्छा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है या इसको कैसे कनेक्ट करोगे गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर xn इंटू वाई एन नज़र आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि xn इंटू वाई एन ही करते हैं सबसे पहले। तो जब हम xn इंटू वाई एन करेंगे तो आप xn और yn को देखें तो समथिंग a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का दिख रहा है। तो फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो आप इसको क्या लिखोगे, तो कॉस थीटा टू द पावर 1/2 टू द पावर n है, ये है a, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर साइन थीटा है और उसकी पावर 1/2 टू दी पावर n है, ये है b, तो उसको भी स्क्वायर कर दीजिए। तो अब आप जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये पावर 2 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉस थीटा एंड होल टू द पावर 1/2 टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और होल टू द पावर 1/2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये तो बढ़िया नज़र आ रहा है। जैसे xn yn से हमने शुरू किया वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में xn yn नज़र आ गया। तो अगर आप इसको देखें तो जैसे ये जो yn लिखा है तो इसकी सब्सक्रिप्ट n माइनस 1 कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। मतलब हमारा जो ये रिजल्ट आ गया दैट इज yn माइनस 1 आ गया। अब यहीं से सारा मामला फटाफट निपटने वाला है। हमें जो इंटीग्रल चाहिए, अगर उस इंटीग्रल को थोड़ा सा हम देखें गौर से, तो ये जो इंटीग्रल है दैट इज 0 टू थीटा। अब इस xn और yn का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी जगह आप लिख दीजिए yn माइनस 1। तो बेसिकली अब यहाँ से हमें लग रहा है कि फटाफट काम हो जाना चाहिए। तो x1 x2 x3 फिर xn माइनस 2 y सॉरी xn माइनस 2 और xn माइनस 1। ठीक है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की जगह हो गया yn माइनस 1 ऐसे, और डी थीटा। तो बेसिकली क्या होगा कि धीरे धीरे अब ये छोटा होता चला जाएगा। जैसे अगर इन दो की बात करें तो ये बच्चों क्या हो जाने हैं, ये हो जाने हैं yn माइनस 2। तो फिर xn माइनस 2 yn माइनस 2 इनका मल्टीप्लिकेशन, तो वो हो जाएगा क्या yn माइनस 3। तो धीरे धीरे ये छोटे होते चले जाएंगे। एंड फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, आपको मिलेगा i इज इक्वल टू 0 टू थीटा, और अंत में ये x1 y1 ही रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगा। और x1 y1 की वैल्यू तो हम जो क्वेश्चन में दी है उससे बता ही सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, x1 y1 क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें x1 y1 को थोड़ा अलग से, तो x1 y1 की वैल्यू क्या है, अलग पेन से लिख ले रहा हूँ। अगर हम x1 की बात करें तो ये हो जाएगा, n को बच्चों 1 करना है तो 1/2 यानी कि रूट। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि आप x, या अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे xn yn की वैल्यू बच्चों ये सामने दी हुई है आपको,
इसमें n की जगह 1 कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका जो x1 y1 है वो कितना हो जाएगा 0 to थीटा, और n की जगह आप 1 कर दीजिए तो n की जगह 1 कर देने से ये 2 की पावर 0 यानी 1, सो दिस बिकम्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया d थीटा ऐसे। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और फिर आई की आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप इसको एक तो ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस आप यूज कर सकते हैं कि 0 से थीटा है तो ये जो है √2 और cos थीटा प्लस π/4 लिख सकते हैं इसको, है ना। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये सब आप जानते ही होंगे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा कैसे करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल केवल इसलिए लगाया है क्योंकि आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का पाला ना पड़े, है ना, और कोई बात नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू है तो वो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √2 कॉस का हो जाता है साइन और थीटा प्लस π/4, और इंटीग्रेशन करना है 0 से थीटा में। तो जब आप थीटा वैल्यू रखिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी √2 साइन थीटा प्लस π/4, और जब आप 0 वैल्यू रखिएगा तो साइन 0, तो साइन 0 प्लस π/4 तो 1/√2 और √2 बाहर भी है तो -1 आंसर आएगा, है ना। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा। तो ये आई की वैल्यू हो गई। अब अपने को आई की रेंज बतानी है तो बड़ा इजी है भाई, ये सब जानते ही होंगे आप लोग। ये जो पार्ट होता है वो -√2 से √2 के बीच में होता है। तो अगर इसमें से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -√2 -1 से लेकर -√2 से +√2 है तो -√2 -1 से लेकर, और हाईएस्ट है √2 तो उसमें भी 1 घट जाएगा। तो अगर रेंज की बात है तो रेंज साहब इतनी आ गई, रेंज ऑफ आई। तो जो रेंज ऑफ आई है दैट बिलोंग्स टू -√2 -1 से लेके √2 -1 डन। सो दिस इज द आंसर।